हेलो अभी आज का हमारा पार्ट है एक्टिव एंड पैसिव, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है, 12th के बच्चों के लिए है और एनसीईआरटी जो नया पैटर्न है उससे ये सिलेबस है और उसमें पूरी भी जितनी भी एक्सरसाइज होंगी वो भी कराए जाएंगे। इससे हम देखते हैं पहले पार्ट में क्या एक्टिव एंड पैसिव। अंग्रेजी भाषा में वॉइस दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। पहला है एक्टिव वॉइस जिसे हिंदी में कहते हैं कृतवाद और दूसरा है पैसिव वॉइस। ठीक, और इसे वर्ब टू बी के साथ पैसिव वॉइस बनाने के नियम हम पहले सीखेंगे। किससे? प्रेजेंट इंडिपेंडेंट को। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में डू या डज होता है और यस या यस, वो आप जानते होंगे। देखते हैं, हम बताते हैं कैसे। जैसे पहला हमारा मान लीजिए एक सेंटेंस होगा, जैसे ही फ्लाइज अ काइट, वह पतंग उड़ाता है। तो ये एक्टिव वॉइस में हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? देखिए, पहले तो हमें इसका ऑब्जेक्ट लाना होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? अ काइट। अब अ काइट यानी एक वचन है, इसलिए हमें क्या लाना पड़ेगा? इज। ठीक, फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा? फ्लोन। FLOWN। किसके द्वारा उड़ाया जाता है? ही। तो ही बाई, और बाई को क्या करते हैं हम? ही को हिम करेंगे। ठीक, तो ये आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये कर्मवाच में जा रहा है, क्योंकि ये पहले था कर्तावाच में, अब कर्मवाच में, इसलिए इसे हम ही करेंगे। अब इसी प्रकार हम अगला देखते हैं, एक और सेंटेंस। फिर इसके बाद आपको हम पूरी एक एक एक्सरसाइज बताएंगे, सब चीजें भी बताएंगे, ठीक ना। और आप अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करते जाना, सब्सक्राइब करते भी जाना, ठीक ना। फिर इसे हम देखते हैं। अब हमारा जैसे अगला सेंटेंस क्या है, जैसे है सी डज नॉट राइट अ लेटर। सी डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक, तो पहले देखो, पहले हमें लाना क्या? अ लेटर। अ लेटर। अ लेटर के अकॉर्डिंग हमें सहायक क्रिया रखनी पड़ेगी, क्या? इज। ठीक, ये मैंने बड़ा इसलिए बनाया ताकि आप जान जाए। इज। फिर इसके बाद नॉट। अब लिखना राइट का होता है रिटर्न। अब कौन लिख रहा है? सी बाई। अब देखो, ये पहले कर्मवाच कर्तावाच में, अब कर्मवाच में जाएगा तो सी का क्या होगा? हर। इसी प्रकार हमारा अगला सेंटेंस है, ये दूसरा था और तीसरा, ये एक्टिव है, ये पैसिव। तीसरा एक्टिव है, डू यू लर्न योर लेसन। तो देखो, पहले करेंगे योर लेसन। योर लेसन। फिर इसके बाद अब अकॉर्डिंग टू, देखो एक लेसन है इसलिए हम रखेंगे इज। अब लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न, LERNT, लर्न बाय, सॉरी ये गलत हो गया, इसे हम ने ध्यान नहीं दिया है। ये आपका सेंटेंस है तीसरा नंबर, डू यू रीड द न्यूज़पेपर। द न्यूज़ पेपर, इधर क्वेश्चन मांग गए, वही तो गड़बड़ हो गया था। अब देखो, इधर सहायक क्रिया है तो हमें सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, न्यूज पेपर यानी एक, यानी इज हमें रखना पड़ेगा, इज। और फिर इसका द न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर। ठीक, और फिर इसके बाद क्या है हमारा? रीड।
READ रीड, और बाई कौन, बाई यू, बाद में फिर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना ही है, ठीक ना। इसी प्रकार हमारा एक और ले लेते हैं चौथा, फिर इसके बाद हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पर। जैसे हु वाला ले लेते हैं, क्योंकि हु वाला सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। हु वाला होता है हु मेक अ नॉइज। तो इसे पहले करेंगे। अब इसको हु को सीधे बदल देते हैं बाई होम में। अब देखो बाई होम हो गया। अब इसके बाद अ नॉइज यानी इज अ नॉइज, और मेक यानी मेड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, ये हो गया। अब हमें विश्वास है आपको आ तो गया हो गया, और आप नोट भी करते जाएं। और इसके बाद हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज, जो कि हम पूरी एक्सरसाइज आपको भी कराएंगे और आप नोट कर लें। एक्सरसाइज की पहली हमारा है हरी टीचर मोहन डेली। हरी टीचर मोहन डेली, यानी हरी मोहन को रोज पढ़ाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मोहन, सबसे पहले मोहन, फिर इज, फिर टॉट, थर्ड फॉर्म लगाना है, टॉट बाई हरी, हरी डेली, क्योंकि भाई ये डेली तो हो जाता है इसलिए। अब दूसरा दे बिलीव मी, वे मुझ पर विश्वास करते हैं। इसे मनाएंगे कैसे, पहले मी, अब ये पहले कर्मवाच में, अब कर्तावाच में आएगा, तो इसलिए इसका होगा क्या, आई के साथ क्या आता है, यम, आई के साथ एम। अब इसके बाद बिलीव यानी थर्ड फॉर्म, बिलीव्ड, दे बाई देम, ठीक। अब इसी के बाद तीसरा है हमारा सी डज नॉट लाइक यू। अब पहले हम लाएंगे क्या, यू के साथ आएगा हमारा क्या, आर। फिर इसके बाद तुरंत तीन नंबर में नॉट हमेशा रखा जाता है। लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड होता है, लाइक्ड बाई सी का क्या होगा, हर। इसी प्रकार चौथा होगा हमारा क्या, जैसे यू हेट अस, तुम उनसे घृणा करते हो, ठीक ना। तो अस यानी अस को अगर हम ये कर्मवाच में अगर इसे हम कर्तावाच में लाएंगे तो वी करेंगे। वी के साथ बहुवचन की वर्ब आएगी। हेट का क्या होगा, हेटेड, बाई यू का क्या होगा, यू, ठीक। अब इसे हम मेट देते हैं, रफ कर देते हैं, और आगे फिर हम बताएंगे नंबर 5 से। नंबर 5 हमारा क्या है, नंबर 5 है हमारा आई डू नॉट अब्यूज हिम, मैं उन्हें गाली नहीं देता। और हिम को अगर लाएंगे तो इधर ही हो जाएगा, ही, ठीक। अब देखो ही के अकॉर्डिंग ई जाएगा। अब तुरंत हमें रखना है नॉट एब्यूज का एब्यूज्ड, और बाई, अब आई को क्या होता है, आई को मी। छठवां नंबर देखते हैं। छठवां नंबर हमारा है डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क।
अब देखिए अ सॉन्ग है ये नहीं, हमारा ई जाएगा पहले भाई। अब इसके बाद अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, नॉट। अब सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, बाई। अब ही को क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। सातवां है हमारा डू यू लव देम, डू यू लव देम। अब देखो देम है यानी अकॉर्डिंग टू हमारा आएगा क्या पहले आर, दे का होता है देम तो इसलिए हमारा दे। फिर लव्ड बाई यू, ठीक। अब आठवां हमारा है हु टेल्स अ लाई, हु टेल्स अ लाई, क्वेश्चन मार्क। अब हमने बताया था हु को हमें क्या चेंज करना है, बाई हूं, बाई हूं। अब देखो अ लाई यानी इज, अ लाई और टोल्ड, ये हुआ क्वेश्चन। अब हमारे 2 सेंटेंस बचे हैं, वो भी हम बता देना। अब आप नोट कर लिए होंगे, हमें विश्वास है। तो हम एक बचा है आपका 9वां, जो भी है व्हाट डू यू सी देयर, सी दे। अब देखिए ये व्हाट है, इसे हम सीधे व्हाट ही लिख लेते हैं, व्हाट। अब देखो देयर वहां, यानी तुम्हें कहाँ, इज, व्हाट इज हियर सीन बाई यू, बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक। 10वां हमारा सेंटेंस है डॉक्टर मेहता, डॉक्टर मेहता टीचेज अस फिजिक्स, ठीक। अब पहले तो हमें पढ़ाते हैं, किसे, हमें, तो वी लाना पड़ेगा हमें। तो वी को हम, अस को हम करेंगे वी के साथ आता है आर। अब टीचर यानी टॉट, ठीक है। फिजिक्स, फिर क्या करेंगे, फिजिक्स बाय डॉक्टर मेहता। हमें भरोसा है ये आ गया आपको। अगर आप इसी प्रकार पढ़ना चाहते हैं तो लाइक करें, और अगला वीडियो आप पाएंगे उसका नाम होगा क्या, पास्ट इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम अभी साधारण यानी सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट यही खत्म है। फिर इसके बाद आगे चलेंगे। थैंक यू।